नाई 420 बीरबल 840 पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि आपने पहली कहानी नाई 420 बीरबल 840 में सुना कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमता से दरबार के धूर्त नाई को सबक सिखाता है। यह कहानी उसके आगे की है, जब बीरबल नाई की नज़रों में चढ़ गया था। नाई बीरबल से बदला लेने के लिए कई नई नई योजनाओं के बारे में सोचता रहता था और आखिरकार एक दिन उसे बदला लेने का एक नया विचार मिल ही गया। बीरबल के पड़ोस में एक लादूराम नाम का लकड़ी बेचने वाला सीधा साधा लकड़हारा रहता था, जिसका बीरबल के यहाँ आना जाना लगा रहता था। अब नाई सीधे सीधे बीरबल से तो बदला ले नहीं सकता था, इतनी उसकी औकात ही नहीं थी। उसने लादूराम को परेशान करके बीरबल को सबक सिखाने की योजना बनाई। नाई लादूराम के पास जाता है और उससे कुछ लकड़ियां खरीदने की बात करता है। नाई लादूराम से उसके गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। सीधा साधा लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फियां देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियां चाहिए, जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी सम्मिलित है। लादूराम कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियां रखता हूं और ये बहुत महंगी लकड़ी है, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूं? नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं, अब तो तुम्हें इसको देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ी और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल के पास जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। बीरबल लादूराम की बात सुनकर समझ गए कि नाई उनसे बदला लेने की चाह रखते हुए लादूराम को परेशान कर रहा है। बीरबल ने लादूराम यानी लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम उस नाई के पास गया और रौब झाड़ते हुए नाई को दुकान से बाहर बुलाया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, क्या चाहिए? लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, क्यों? तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है, उसकी संगत में रहने से मेरे दिन भी बदल गए। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें याद भी होगा कि तुमने मुझसे लकड़ियां खरीदते हुए गधा गाड़ी की सारी लकड़ियां भी खरीद ली थी। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद मुझे फिर से पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं पहले से ज्यादा धन कमा सकता हूँ। तुम्हें भी उससे मिलकर फायदा या अनुभव हो सकता है। उसकी इच्छा थी कि वो शाही नाई से अपनी दाढ़ी बनवाए, बाकी तुम्हारी इच्छा है, सोच लो। यह बात सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा। नाई ने दाढ़ी बनाने के दोगुने पैसे मांगे। लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही है मेरा दोस्त। पूरा मोहल्ला लादूराम के पास मौजूद था। लादूराम ने बीरबल के कहे मुताबिक पूरा इंतजाम कर रखा था। नाई कहता है, अरे तुम बेवकूफ़ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसकी दाढ़ी बनानी पड़ेगी। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार पर पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहां पना हमारी एक समस्या है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। अब घूम फिर कर मामला बीरबल के सामने आ ही गया। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है कि यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है? बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वह तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह एक आदमी हो या फिर एक पशु। नाई कहता है, यह तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी की लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसानों के मित्रों में गिना जा सकता है। यह सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया। नाई जानता था कि सारा माजरा दरबार में खुला तो सब समझ ही जाएंगे कि मैंने क्या चालाकी की है। नाई बात को लपेटता हुआ बोला,
ठीक है, अब बात को बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मैं लादू राम को वह लकड़ी गाड़ी लौटाने को तैयार हूँ। मैंने अभी तक उसे जलाया नहीं है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, लेकिन उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी भी बनानी होगी। दरबार का फरमान सुनकर धूर्त नाई को पूरे मोहल्ले के सामने गधे की दाढ़ी बनानी पड़ी। बल्कि राज्यसभा में जाने की वजह से मामला इतना प्रसिद्ध हो गया था कि आसपास के मोहल्ले के लोग भी गधे की दाढ़ी बनाने का नज़ारा देखने आए थे। नाई ने एक हफ्ते में लोगों की दाढ़ी बनाकर भी उस तरह के इतने ब्लेड नहीं बदले थे जितने एक गधे की दाढ़ी बनाकर उसे बदलने पड़े थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।